आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में महक मिश्रा। अभी हम मौजूद है राजभवन के समीप, जहां 5 दिन से पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी है वो अपनी मांगों को लेकर यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 5 साल ये मेहनत करके अपने एग्ज़ाम निकाले, लेकिन बाद में जब रिज़ल्ट का टाइम आया तो ये रिज़ल्ट को ही कैंसिल कर दिया गया। तो आइए हम अभ्यर्थियों से बात करते हैं कि इनकी मांगे क्या है। आपने पिछले बार अपने आमरण अनशन किया गया था और आपको आश्वासन दिया था कि आमरण अनशन आप तोड़ दीजिए, हम कुछ करेंगे, लेकिन अब आपको पता चलता है कि जो आपकी जो एग्ज़ाम थी उसे रद्द कर दी गई। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल दुख तो है इस बात का, क्योंकि सरकार ने जितने भी वादे पूरे करने की बात कही थी, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। लगातार वो बात कर रही थी, लगातार एक ही चीज़ बोलते जा रही थी कि हम आपकी बात को पूरा करेंगे, हम आपकी बातों को समर्थन देते हैं, आपकी मांगों को पूरा करते हैं। लेकिन समय के साथ देखा गया कि उन्होंने जितने भी बातें की, जितने भी वादे किए, सब तमाम के तमाम वादे उनके झूठे निकले। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस कमेटी की जो एक प्रतिनिधि मंडल बनाई गई थी, उन्होंने भी हमें केवल झूठा आश्वासन देकर ठगने का प्रयास किया है। और लगातार विभागीय कार्रवाई, विभाग के चक्कर काटते काटते हमारे जूते घिस गए हैं। हम लोग लगातार आखिर पढ़ें कि विभाग के चक्कर काटें। 5 साल से केवल दफ्तरी कार्यालय का चक्कर काटते काटते हम लोग तंग आ गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से जहाँ से भी मिले, जिस जगह में मिले, जहाँ भी गए, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कहा कि पंचायत सचिव की नियुक्ति हमारे संज्ञान में है, हम इसके लिए कोई सकारात्मक पहल अपना रहे हैं। आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? और आप लोग कोई आंदोलन ही मत करिए, क्योंकि हम लोग इसको ले रहे हैं, हम लोग इसका सकारात्मक तरफ से इसका रिजल्ट देंगे आप लोग को। आप लोग भरोसा रखिए, मुख्यमंत्री की जुबान पर आपको भरोसा नहीं है। तो इस तरह का बहुत सारी वो बातें बोले थे, लेकिन सारी की सारी बातें उनकी बेबुनियाद निकली। जिस तरह से उन्होंने संकल्प संख्या 5938 को वापस लिया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी मंशा कहीं ना कहीं पंचायत सचिव की बहाली को रद्द करने की है। और इसीलिए पंचायत सचिव के तमाम युवा जो है आज यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और लगातार पंचायत सचिव के युवा धरने पे बैठे रहेंगे। जब तक से हमारी नियुक्ति पूरी नहीं कराई जाएगी, तब तक हमारा मांग जारी रहेगा। हम अनवरत ऐसे ही लगातार बैठे रहेंगे। आपको ये नहीं लगता है कि जो परीक्षा रद्द की गई है उसमें सरकार के पीछे कोई चाल है? चाल सरकार हम लोगों से चाल करके क्या करेगी? पहले ही अगर सरकार इस तरह कोई काम अपना रही है, तो मैं सरकार से एकदम नम्र निवेदन में एक बहुत ही पोलाइटली सरकार से एक चीज़ बोलूँगा कि देखिए, जो बदमाश होते हैं वो तो बदमाश होते ही हैं, लेकिन अगर एक शरीफ आदमी बदमाश बन जाए ना, तो फिर आप उससे जीत नहीं पाइएगा। इसलिए सरकार से मेरा अपील है कि हम लोग शरीफ हैं, शरीफ रहने दीजिए, बदमाशी मत कीजिए हमारे साथ, और ना हमें बदमाश बनने पे मजबूर करिए। क्योंकि आप अगर चालबाजी कर रहे हैं, अगर आपके मन में ईर्ष्या है, अगर आपके मन में द्वेष भावना है, तो आप ये विपक्षी पार्टियों को दिखाइए। नियोजन नीति जिस तरह से लाया गया था वो 5938 का, तो गलती किसने किया था? रघुवर दास की सरकार ने की, आप उसको सजा दीजिए ना। रघुवर दास के सचिवों ने किए थे, आप उसको सजा दीजिए। लेकिन आप ये सजा हम जैसे बेकसूर युवाओं को देकर के कहीं ना कहीं आप अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, बल्कि कुल्हाड़ी में जाकर के पैर मार रहे हैं। तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपसे हम नम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप हम जैसे भोले भाले युवाओं के साथ जो वादा किए हैं, जो आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, उन सब चीज़ों को यहाँ पे एक साथ अब करने का समय आ गया है। अगर आप पीछे हटिएगा तो फिर पंचायत सचिव के युवा पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये यहाँ पे आ चुके हैं, माननीय राज्यपाल महोदय के सामने समक्ष यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक से हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक से राज्यपाल महोदय हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे, जब तक से मुख्यमंत्री हमारी नियुक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है हमारा इतना हाई हो चुका है कि आने वाले समय में कौन अभ्यर्थी क्या कर बैठेगा कोई नहीं जानता है। यहाँ जितने भी पेड़ दिख रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले 10 दिन के अंदर हो सकता है कि अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया, 2-3 दिन के अंदर हमारी बातों को नहीं माना गया, तो हो सकता है कोई भी बच्चा यहाँ पे फांसी लगा के झूल सकता है। फिर इसका जिम्मेदारी सरकार की होगी और सरकार इसका जवाबदेही लेगी। क्योंकि पंचायत सचिव युवा पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि बेवजह हमें पीसने का प्रयास मत कीजिए। राजनीतिक द्वेष अगर आपको अपनाना था, आप उनसे अपनाइए ना, बहुत सारा क्षेत्र है राजनीति करने के लिए, लेकिन आप प्लीज़ युवाओं के साथ राजनीति मत करिए। आपके एक साथी जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो वो सुसाइड कर लिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, वारदात सामने आ रहे हैं कि यहाँ पे पंचायत सचिव के युवा इतने फ्रस्ट्रेट हैं कि वो सुसाइड भी कर ले रहे हैं। तो इसीलिए सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि आप हमें सुसाइड करने में मजबूर ना करें। हम इस देश के भविष्य हैं, और अगर हमारे साथी अगर हमारा भविष्य अगर अंधकार हो जाए, तो फिर देश का भविष्य अंधकार होगा। और ऐसे में झारखंड का जो विकास आप जो सोच के रखे हैं, आप सोचे हैं कि हम अपने कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ों को इसमें करवाएंगे, झारखंड को बहुमुखी विकास करेंगे, लेकिन वो अधूरा रह जाएगा। गुरु जी का सपना था कि यहाँ के मूलवासियों को नियुक्ति मिलेगा, और इसमें मूलवासी ही हैं। इसमें जो 13 जिला के स्टूडेंट हैं वो तो प्योर मूलवासी हैं, 11 जिला के स्टूडेंट उसमें भी सब खतियानधारी स्टूडेंट हैं।
उसके बाद भी आप इसे रद्द करने पर लगे हुए हैं। आपका अगर आपसी द्वेष है विपक्षी पार्टी से तो आप उसके साथ वो भूमिका निभाइए, लेकिन राजनीति के इस द्वेष में प्लीज़ युवाओं को मत पीसिए, क्योंकि युवा बेकसूर होता है। ये किसी दल का नहीं होता है, ये उसी दल को चुनते हैं जो दल मतलब रोजगार देती है। और अगर आप रोजगार देने में विफल रहे हैं तो हमारे साथ सच में ये अन्याय होगा। हम आपसे बार बार न्याय कर रहे हैं, माननीय राज्यपाल महोदय से न्याय कर रहे हैं कि 5000 अभ्यर्थियों का भविष्य आपके हाथों में है। अगर आप हमें न्याय नहीं दे सकते हैं तो आप हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। आप बताइए, आपके जीवन का 5 साल अगर बर्बाद हो जाता है तो क्या मतलब कैसा फील होगा? बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब फील होगा। और ये 5 साल कोई बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कोई 5 दिन का बात नहीं है, 5 साल का बात है। 5 साल में ज़िंदगी में क्या से क्या हो जाता है, लेकिन हम लोग वही के वही हैं। सब लोग आगे बढ़ गए, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? बस इसी नियुक्ति के चलते बैठे रह गए। बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। अभी हम अपनी बच्ची को छोड़ कर आए हैं, 6 महीने की बच्ची को छोड़ कर आए हैं। आप समझ सकते हैं कि हम किस तकलीफ़ में हैं। जब आप 6 साल की बच्ची 6 महीने की जब बच्ची को आप घर पे छोड़ के आए हैं तो उसके उनका देखभाल कौन करता है? अपने ससुर को दे करके आए हैं और वो पूरी तरह से केयर भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको अभी जाना भी पड़ेगा जल्दी। ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं सकते, लेकिन उतने देर भी हम छोड़ करके आए तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने मजबूर होंगे कि हम उतने देर के लिए भी अपनी 6 महीने की बच्ची को छोड़ कर आए हैं। घर से आपको फोर्स नहीं मिलता हुआ कि ये जो आप जॉब कर रहे हैं, कि जब आप 5 साल पहले जब एग्ज़ाम लिखे थे तो अब तक आप रिजल्ट क्यों नहीं आया? हाँ बिल्कुल, अभी तो शादी हो गई ना, उससे पहले तो शादी में भी प्रॉब्लम हो रहे थे कि जॉब कुछ करते नहीं है। तो होता ही है ना, अब सब हर एक कास्ट का अलग बात होता है। हमारे कास्ट में हर लड़कियां जॉब करती हैं, तो होता था कि लड़के ही नहीं मिलते थे कि जॉब नहीं कर रही हैं तो नहीं हो पाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो बहुत सारी परेशानी होती है, और लड़कियों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही परेशानी होती है। आपको क्या लगता है इन लोगों को जो वक्त मिला है ये क्या बहुत आसानी से मिल गया? यहाँ जितनी सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं वो अपने घर से कितने मजबूर होकर यहाँ पे आती हैं। इन लोगों पे भी दबाव रहता है, बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। कोई पेरेंट्स कितना दिन छोड़ेगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल सोचिए, 5 साल कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। इतने ठंड में आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को आपकी तकलीफ नहीं नजर आ रही है। नहीं नजर आ रही। वही तो दुख है, इसी बात का तो दुख है। आज तो फिर भी मौसम अच्छा है ना, आज से 2 दिन पहले लगातार बारिश हो रही थी, उसमें भी हमारी बहनें डटी हुई थी, यहाँ पे बैठी हुई थी, यहाँ पे बारिश में भी बैठी हुई थी। दवा खा के ये लोग जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सब मेडिसिन खा के आए हैं। अभी सबका तबीयत खराब है, फिर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने मजबूर हो चुके हैं। अब कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है हमारे पास, बस यहाँ बैठने के अलावा। अब भी सरकार अगर नहीं सुने तो हम लोग अब क्या करें, अब कहाँ जाएं? बस आप बताइए कि अपनी मांगों को लेकर आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि जिस सरकार से जो गलती हुई है उसे सुधारा जाए और 229 को वापस लिया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमें मरने से बचाया जाए, हमारी भाई बहनों को मरने से बचाया जाए। इस तरह से बालिका का जो कहते हैं बालिका को बचाओ, बेटी बचाओ, इसको रोका जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए ताकि हमें न्याय मिला जाए। हमको न्याय चाहिए। इस तरह से अगर सरकार से भूल हो गई है, उस भूल को हम लोग फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी मांगों को पूरा किया जाए और वापस लेके लिया जाए, ये 229 से वापस लिया जाए और हमारी जो रिजल्ट है उसे जारी किया जाए। हमारे हाथों में आया हुआ को वापस लिया गया, ये हम लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ और हम लोग मरने पर तुले हुए हैं। अब हम लोग जान भी दे देंगे तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जिम्मेवारी आप सरकार होंगे और इसका जिम्मेवारी आप हो जाइएगा। हम लोग जान चल जाएगी, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग अपना जो नियुक्ति पत्र है वो लेके छोड़ेंगे। इसके लिए जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग लेके दे देंगे। जेपीएससी अभ्यर्थी जब अपनी मांगों को लेकर जब मैदान पे उतरे थे तो उनके साथ उन पर लाठीचार्ज भी किया गया था और उन्हें बेइज्जत करके हटाया भी गया था। सरकार की शर्मिंदगी है, सरकार को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि इन लड़कियों पे भी लाठीचार्ज हुआ था, लड़कियों पे भी। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए, कितनी गंदी हरकत में भी वो सरकार उतर आई है। सरकार की पूरी मंशा बताइए इतना गंदा है कि 39 को पास किए फिर फेल किए। सरकारी कागजात को अगर हम एग्जाम देते हैं तो कैमरा होता है, वीडियो होता है, कितना मुश्किल से एग्जाम देते हैं, पूरा चेकिंग होता है। अगर सीट इसको गायब किया जाए और रिजल्ट जारी किया जाए तो इसमें सरकार की गलती है कि हमारी गलती है? बताइए। तो ये परीक्षा पूरी तरह से स्थगित छोड़िए, ये पूरी तरह से रद्द किया जाए तभी साफ सुथरी हो सकती है। जितना भ्रष्टाचार है जो हुआ है, जो कॉपी बना पूरी तरह से लीक हुआ है, एग्जाम
कॉपी मतलब हजारीबाग में और जो कितना हम बता सकते हैं, कितना बेचा गया है ये हम बता नहीं सकते हैं। इतना घटिया तरह से एग्जाम लिया गया है, आज तक हम इतना जेपीएससी दिया लेकिन फिर भी इतना घटिया जॉबर लिया गया है, उसको बता नहीं सकते हैं। एक कैमरा नहीं थी और एक चेकिंग नहीं हुआ था, इतना घटिया स्कूल में दिया गया था एग्जाम कि कहना नहीं है। और ये पूरी तरह से सरकार की पूरी मंशा थी कि हम एग्जाम सेटिंग गेटिंग से पास करवा लेंगे और पूरी तरह से जीत जाएंगे, तो हम लोग ये होने नहीं देंगे। हमारे युवा में इतना शक्ति है कि हम लोग ये रद्द करवा के रहेंगे और रद्द करवा कर ही रहेंगे। और अभी स्थगित हुआ है, ये पूरा रद्द करवा के रहेंगे और हम लोग जीतेंगे। और अगर हम लोग आपको बैठाए हैं तो उठा कर भी उस गद्दी से हटा के रहेंगे, ये हम लोग का प्रण है। प्राण चल जाएगा लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये सरकार आई थी तो युवाओं के दम पे आई थी, स्टूडेंट्स के दम पे आई थी, सभी स्टूडेंट्स को इन पे भरोसा था, तब सब हम लोगों ने भी वोट किया था इसीलिए कि ये युवाओं को रोजगार देंगे। इसी बात पे जीते भी हैं ये लोग, लेकिन आज हम ही लोग से दगाबाजी कर रहे हैं। और जेपीएससी का सेंटर अगर आप देख लेते ना तो भरोसा नहीं होता कि जेपीएससी का एग्जाम हो रहा है। मतलब इतना घटिया सेंटर था, इतना खराब सेंटर था, एकदम लग रहा था कि गली कुच्चा में सेंटर बना दिया है। ऐसा जेपीएससी का सेंटर होता है क्या? इस तरह से तो एग्जाम लिया है लोग। तो एग्जाम ही जब आप खराब लिए तो आप अच्छे, जब आपका जड़ ही खराब है तो आप फल की उम्मीद कहाँ से कर रहे हैं? बात यही है। जेपीएससी में तो खैर अब उसका तो मजाक बन गया है जेपीएससी का। हमारे पूर्वज लड़े थे गौरव से, हम लड़ेंगे गौरव से। जय झारखंड, जय झारखंड। जैसा कि अभी आपने सुना, ये इतने मजबूर हो गए कि सरकार अगर इनकी बात नहीं मानेगी तो ये आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। आगे की खबर के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ।